It is an honor to invite our chief guest, Sri Rajat Sharma, to address the gathering. किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना, मुझे लगेगा मेरा आपसे बात करना सफल हो। आज पूरी दुनिया अगर किसी संस्कृति की तरफ, किसी विरासत की तरफ, किसी देश की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है तो वो भारत देश है। श्री रजत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन कविता जी, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल माला जी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके स्कूल की विरासत के बारे में सुना, आपके स्कूल की कहानी देखी, 70 साल का इतिहास देखा। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ वंडरफुल, इट्स ब्रिलियंट। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए 70 साल पूरे करना आसान नहीं होता और किसी इंस्टीट्यूशन के लिए 70 साल इतने ग्लोरीफाइड तरीके से पूरे करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। स्टूडेंट्स ने जितनी मेहनत की ये प्रेजेंटेशन तैयार करने में, उनको हमने देखा, उनका सिंक्रोनाइजेशन, उनके कलर्स, कहीं कोई फ्लॉ नहीं था। और मैं ख़ास तौर पर बधाई देना चाहता हूं उन टीचर्स को जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ये काम किया, जिनके नाम भी शायद कोई कभी नहीं जानेगा। और मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि जो हमारे टीचर्स हैं, बरसों तक वो दिए की तरह जलते हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी में रोशनी दे सकें। इन टीचर्स की कभी कोई पहचान नहीं बनती, इनके स्टूडेंट्स की पहचान से उनकी पहचान बनती है। और इसलिए मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, कभी मत भूलिए इन टीचर्स की तपस्या, इनका बलिदान और इनकी मेहनत ये देश के लिए हीरोज बनाते हैं। एक हीरो भी कारगिल के, जिनसे यहां मैं मिला, इस स्कूल के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट, ये सब इस स्कूल के टीचर्स की क्रिएशन है। और जब बच्चे बड़े बनते हैं, हीरो बनते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर्स को होती है। और टीचर्स वहीं रहते हैं, बच्चे बड़े बनते चले जाते हैं। आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। पूरी दुनिया के सामने जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया है, और ये स्कूल का मोटो है। आज के ज़माने में इससे अच्छा संदेश कोई नहीं हो सकता कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय हमारे देश की तरफ देख रही है। मैं दुनिया के जिस मुल्क में जाता हूं, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, आज पूरी दुनिया अगर किसी संस्कृति की तरफ, किसी विरासत की तरफ, किसी देश की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है तो वो भारत देश है। और आज स्प्रिंग डेज के बच्चों ने ये संदेश पूरी दुनिया के सामने रखा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं मीडिया की दुनिया से आता हूं। आज पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल लीडर्स कहते हैं, बड़े बड़े सीईओज, हेड ऑफ स्टेट्स, सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के सामने है
मिस इन्फॉर्मेशन का। वो इंफॉर्मेशन जो फेक है, वो इंफॉर्मेशन जो झूठी है, जो गलत है। और आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में कैमरा है, सबके पास व्हाट्सएप है, और लोग कितनी तेजी से ये मिस इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है और कैसे ये दुनिया को बांटती है, कैसे दुनिया के सामने क्राइसिस पैदा करती है, कैसे ये वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारा सिद्धांत है उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको समझने की जरूरत है। और ये चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि हमारे लोग, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, उनके लिए शिफ्ट करना, उनके लिए इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच में दीवार खड़ी करना बहुत मुश्किल काम है। उसे समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि सबसे बड़ा खतरा डीप फेक का है। हर दिन मेरे पास शिकायत आती है, मेरे अपने वीडियोस, डीप फेक वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए फेक वीडियोस सर्कुलेट होते हैं। किसी वीडियोस में आप देखेंगे मैं डायबिटीज की दवाई बेच रहा हूं, किसी वीडियो में देखेंगे कि मैं सिल्वर और गोल्ड के जो रेट्स हैं उसके बारे में लोगों को गाइड कर रहा हूं। और जब उस लिंक पर वो क्लिक करते हैं तो वो जाता है किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास, और उसको क्लिक करते हैं तो बैंक के पास, और 5 मिनट में किसी का भी लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया के सामने ये खतरा है। और इसको रोकने का कोई आसान तरीका नहीं है। जब तक हम कोर्ट्स के पास जाते हैं, जब तक हम ऑर्डर लेते हैं, तब तक 5-10 मिलियन लोग इसको देख चुके होते हैं, तब तक हजारों लोग के बैंक अकाउंट खाली हो चुके होते हैं। क्यों? ऐसे लोग जिन पर दुनिया भरोसा करती है, उनके नाम का, उनकी तस्वीर का, उनके वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना। करीब 7-8 साल पहले मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू किया था। उसमें हम दोनों एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अब वो इंटरव्यू आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक बनाकर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें मैं उनसे पूछता हूं, अमित जी आपके घुटनों का दर्द कैसा है? और वो कहते हैं, रजत जी आपने मुझे जो पीड़ांतक दवाई दी थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और ये पूरी कॉन्वर्सेशन इस चीज पर चलती है। आप सोचिए कि उस दोनों लोगों की बात सुन के कितने लोग वो दवाई ले लेंगे और कितने लोग अपना नुकसान कर लेंगे। दूसरा, जो लोग इन वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं वो इनसे कितनी कमाई कर लेंगे। पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं, और उनका कहना है कि अगर इसका रास्ता कोई निकाल सकता तो भारत निकाल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजम्पशन ऐसे वीडियोस का, सबसे ज्यादा रील्स बनाने का काम हमारे देश के, भारत के लोग करते हैं। आजकल कंपटीशन इस बात में नहीं होता कि मेरे बच्चे के नंबर कितने आए हैं। कंपटीशन इस बात पर होता है कि मेरी रील्स को ज्यादा हिट्स मिले कि मेरे पड़ोसी की रील्स को ज्यादा हिट मिले। और रील बनाने के चक्कर में हमने लोगों को मरते देखा है, जान देते देखा है। ये आज के जमाने के मॉडर्न वर्ल्ड के खतरे हैं। मैं सोचकर नहीं आया था मैं आपसे ये बात करूंगा, लेकिन आपकी ये जो प्रेजेंटेशन देखा उसके बाद मेरे मन में आया कि बच्चों को कम से कम इन खतरों के बारे में आगाह करना चाहिए। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया है, जिस ऑर्डर में हाई कोर्ट की जो जज हैं उन्होंने मेरे केस में ये कहा कि जितने भी इस तरह के फेक वीडियोस हैं उनको यूट्यूब 48 घंटे के अंदर डिलीट करें। और उसमें यह भी उन्होंने ऑर्डर में कहा कि अगर फिर से ऐसे आते हैं, इस कंप्लेंट के लिए पेटिशनर को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, उनकी शिकायत पर ही आप ऐसे वीडियोस को डिलीट करें। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि मेरा फेक वीडियो है, मेरा डीप फेक बनाया गया है, मेरे नाम का, मेरी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको तुरंत हटाना चाहिए। और मैंने अपना एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि मैं अथॉरिटी से इसके बारे में बोल सकता हूं। दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर्स के इस तरह के वीडियोस चलते हैं। वॉर में, लड़ाई में इस तरह के नरेशन दो मुल्कों को बांटने में काम आते हैं।
आजकल जब किसी दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है तो फिर उसमें मीडिया वॉर का बहुत बड़ा रोल होता है। नरेशन आप क्या क्रिएट कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और मीडिया के जरिए, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए, डीप फेक के जरिए झूठ फैलाया जाता है। किसने किसको मारा आपने देखा। अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसी, पाकिस्तान की फौज हमारे अंदर नहीं घुसी, लेकिन बैठे बैठे वॉर कंप्यूटर्स पर हुई। और उस वॉर का नरेशन क्या क्रिएट किया गया, उस वॉर के डीप फेक वीडियोस कितने चलाए गए, उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी मेहनत और कितनी हिम्मत लगी। ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं और हमारी जो नई पीढ़ी है इसको इन चैलेंजेस के बारे में अवेयर होना चाहिए। आपके पास क्या व्हाट्सएप मैसेज आता है उस पर विश्वास करने से पहले एक बार सोच लें। आपको कोई अगर किसी इंफॉर्मेशन के साथ अप्रोच कर रहा है उसके बारे में एक्शन लेने से पहले एक बार ज़रा सोच लें और खुद अवेयर हों और दूसरों को अवेयर करें। किसी के भी नाम से कोई वीडियो आए उस पर आसानी से विश्वास ना करें। और स्पेशली जो हमारी ओल्डर जनरेशन के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब, वो मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक जगह मिले, कोने में ले गए, कहा भाई साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी बताइए, आप इतने बड़े हैं, आपका इतना नाम है, आपका इतना सम्मान है। मैंने कहा जी वो सब ठीक है, आप हमारे मित्र हैं, कोई बात नहीं, बताइए। नहीं, आपको वो डायबिटीज़ की दवाई नहीं बेचनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं उस्ताद जी मैं वो नहीं बेच रहा हूँ, वो डीप फेक है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो हमारे ऑडियो लेकर उसको एसिमुलेट करके उस तरह के वीडियोस क्रिएट कर देते हैं। मैंने उनको 10 मिनट तक समझाया कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा देखिए वो सब ठीक है लेकिन आपको दवाई नहीं बेचनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस क्रिएट, आप हमारे ओल्डर जनरेशन के कितने लोगों को देखेंगे उनके पास फ़ोन है, हम उनको बार बार समझाते हैं कि कोई भी फ़ोन मत उठाइए, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो उठाएंगे। मेरे फ़ोन पर आए, आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। फिर साइबर क्राइम के केसेस इसकी वजह से कितने हुए हैं, ये बहुत डिटेल की बात है, मैं आपसे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ब्रॉडली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक ये बड़ा चैलेंज है जिसको हमको समझना चाहिए और अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमें वाकई में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना है, इस देश को और बड़ा बनाना है, तो एक और चीज़ है, हमारे पास संस्कृति है, विरासत है, एजुकेशन है, ऐसी स्प्रिंगडेल जैसे स्कूल हैं, टीचर्स हैं, कल्चर है, समझ है, सब कुछ है हमारे पास में। आईटी में हम दुनिया में कमाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वेट लॉस की अगर ज़रूरत है तो वो हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है। तो हमको इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको डायबिटीज़ से, ओवरवेट से, ऐसी चीज़ों से बचने की समझ की, और स्पेशली बच्चों में, यंगस्टर में बहुत बड़े लेवल पर बच्चों में ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। ये हमारे पूरे देश की एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। ये चीज़ दूसरी ध्यान देनी है। और एक तीसरी बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आप इस बच्चों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको इतने अच्छे स्कूल में भेजा। 70 साल की जिस स्कूल की विरासत है उसमें आपको पढ़ने का मौका मिला। मुझे अपना बचपन एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला था। मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा, 10 बाई 10 का कमरा था, 7 भाई, एक माँ, एक पिताजी, एक बहन, 10 लोग उसमें रहते थे। घर में बिजली नहीं थी तो पास के रेलवे स्टेशन पर हम पढ़ने जाते थे। पानी नहीं था तो गली के नुक्कड़ पर जाकर हम भाई नहाते थे और माँ और बहन के लिए 2 बाल्टी पानी ले आते थे। खाने के लिए नहीं था। अमेरिका से उन दिनों पुराने लोग जानते हैं कि पाउडर के दूध के डिब्बे आते थे, वो लाइन में लग के ले आते थे, कई कई दिन वो खा के काम चलता था। घर में छत टपकती थी, 3री मंजिल पे घर था, धूप थी, हर तरह का अभाव था, हर तरह की तकलीफ थी। ऐसी तकलीफ में हमारे बाबूजी कहते थे कि घबराओ मत। तो मैं कहता था क्यों ना घबराएं, कैसे खुश रहें, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है। तो वो कहते थे कि अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते,
अच्छा घर होता, गाड़ी होती तो कोई भी खुश रह लेता। चुनौती यह है कि गरीबी में, अभाव में, तकलीफ में खुश रह के दिखाओ। आज आप लोग मुझे टीवी पर देखते हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। मैं 7-8 साल का था, घर में तो बिजली, टीवी, रेडियो कुछ था नहीं, पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते थे। और उस ज़माने में आपको ध्यान होगा, आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बची हुई संडे को आती थी। सैटरडे को आधी फिल्म देखी और जब संडे को गए पड़ोस में तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापस आया तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्यों रोते हो? मैंने कहा वो फिल्म देखने गए थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। ये बात कहीं जहन में रह गई, ये उनका सपना पूरा हुआ। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी। सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल हो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने स्कूल के, कि आपको ऐसा माहौल मिला, ऐसा पढ़ने का वातावरण मिला। दूसरी बात, जब चैलेंज आए, चुनौती आए, तकलीफ आए, तो आप मुझे याद कर लेना कि चुनौती से, तकलीफ से कभी घबराना नहीं है। इस देश की मिट्टी में ऐसा कुछ है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को ये मौका देता है। और आखिरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े बनेंगे, संपन्न बनेंगे, हीरो बनेंगे। आपके देश हाथ में शक्ति होगी इस देश को चलाने की। जब आप बड़े बन जाएं, जब आपके पास ताकत आ जाए, जब आपके पास पैसा आ जाए, तब आप मेरे जैसे किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना। मुझे लगेगा मेरा आपसे बात करना सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपनी जीवन की जो हमें बातें बताईं, उनसे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ने का साहस भी मिलेगा। ये तस्वीर की प्रस्तुति हमारे एक विद्यार्थी द्वारा रचित कला का प्रतीक है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for your presence, which has added a shine to our Platinum Jubilee celebration. Your words laced with humor and the powerful message for the students will be something that the students will take home with them. Thank you. Jasraj Singh Jaggi, a sincere, diligent, curious and resilient learner who exemplifies the true spirit of an inquirer, showing a deep desire to explore and understand new ideas. He demonstrated humility and empathy through his unwavering kindness, respect and compassion towards others. Arav Chopra has consistently demonstrated outstanding performance in academic, sports and co-curricular activities. He possesses a natural curiosity to explore new ideas and also seek deeper understanding through independent research. His enthusiasm, discipline and positive attitude makes him a role model for his peers. The Sardar Nazar Singh and Sardarni Swaran Kaur Memorial Award for students who embodies the qualities of a thinker and a risk taker willing to step into the unknown with conviction and embracing diverse perspectives and cultures is shared by Siddharth Arya and Geet Juneja. Siddhant Arya is musically talented and academically proficient. He is a boy with deep sense of compassion. His involvement in all school programs as part of the choir is praiseworthy. Socially sensitive and a strong-willed student, Siddhant shows respect for diverse perspectives. A spirited boy with proactive attitude. Siddhant. Rajendra Krishan Malhotra Memorial Running Trophy for the Best All-Round Boy Student of the Year goes to Siddhant Gupta. He also receives R.B. Gulati Memorial Running Trophy for the Best Mathematics Students in Standard 11
now in Standard 12. A conscientious school prefect who has contributed richly to all aspects of school life. With unique blend of intellect and creativity, he has earned numerous accolades across diverse co-curricula. I'm sorry I have to go somewhere, so taking leave. But thank you very much for your time and the attention you paid. And I want to congratulate this school because principal told me that there are a lot of children who are not so privileged, but they are part of the school like any other children. It's a great thing that school is doing. I really compliment Springdale School for this. Thank you so much. Thank you.